डिंडोरी जिले में सीएम मोहन यादव के निर्देश हुए दरकिनार। झोला छाप कर रहे ग्रामीणों की जान से खिलवाड़। कार्यवाही के नाम पर हुई महज खाना पूर्ति। हलचल 24 न्यूज की यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। कहीं आप और आपका परिवार भी तो नहीं हुआ झोला छाप डॉक्टर का शिकार? कमेंट बॉक्स में दें अपनी राय और खबर को पूरा देखें। चलिए आपको ले चलते हैं आपके सेहत से जुड़ी इस खबर की ओर। डिंडोरी जिले में सीएम मोहन यादव के निर्देशों को किस तरह दरकिनार कर दिया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। झोला छाप डॉक्टर ग्रामीणों की जान से क्यों कर रहे हैं खिलवाड़? क्या इस खेल में शासन प्रशासन के जिम्मेदार भी हैं शामिल? इस जिले के हालात देखकर तो यही लगता है। कार्यवाही के नाम पर महज खाना पूर्ति, और फिर क्या हुआ? वही जो वर्षों से होता आया है। मतलब अरे भाई, झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें एक बार फिर खुल गई हैं और ग्रामीणों की जान आप समझ ही सकते हैं। अब जरा ये देखिए कि सीएम के निर्देश के बाद क्या हुआ था। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा विगत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर जिले में संचालित झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू की गई थी। और कार्यवाही भी ऐसी कि कुछ झोला छापों की दुकानें सील हुईं, तो कुछ इस कार्यवाही को देखकर ही अपनी दुकानें बंद कर निकल लिए। अब इन झोला छाप डॉक्टरों को इंतजार था कार्यवाही पर लगाम का, और हुआ भी यही। समय बीता, जिला प्रशासन की जांच टीम निष्क्रिय हुई और झोला छाप एक बार फिर सक्रिय हो गए। हालांकि ये कोई नई बात नहीं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इस जिले में ग्रामीणों को अपने इलाज के लिए इन झोला छाप डॉक्टरों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। ऐसा क्यों? जिले से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन की स्वास्थ्य सेवाएं ही ऐसी हैं। फिलहाल जिला प्रशासन की इस निष्क्रियता का पूरा फायदा झोला छाप उठा रहे हैं। एक बार फिर जिले से लेकर समनापुर विकास खंड मुख्यालय और ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें संचालित हो चली हैं। समनापुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर ग्राम पंचायत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां के एक झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज ने विगत वर्ष महिला की जान ले ली। इसके बाद क्या हुआ? मृत महिला के पति क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। ये क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई है? मेरे साथ हुआ भैया, मेरा नाम है राम शरण। मेरे धर्मपत्नी लक्ष्मीबाई, उसका 3 दस्त हुआ था। दस्त होने के पश्चात रात में बढ़े ना, ये भय के कारण से मैं बंगाली के यहाँ लेके गया, शीतल मेडिकल के यहाँ रहता रहा। फर्स्ट में तो कुछ भी भय खाने लायक न डॉक्टर बताया ना हम भय खाए। फर्स्ट में दिया वो नस पे इंजेक्शन, उसी से लूज होना चालू हुआ। लूजपन आती आती फिर वो बाटल लगाया। बाटल में 500 ml का बाटल था। 5 प्रकार का इंजेक्शन डाला और बाटल को इतना फास्ट चढ़ाया कि नाइट के डर के भय के कारण कि कैसा कि उसका बुद्धि मारा था, ये हमको जानकारी नहीं है। 35 से 40 मिनट के अंदर 500 ml वाली बाटल को खाली कर दिया। मेरे से फीस बताया, पूछा मैं 800 रुपया उसको फीस जमा किया, ले आया घर में मेरे लक्ष्मीबाई का बढ़ती क्रम में तबीयत था। फिर से मैं फ़ोन लगाया कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है करके, तो कहे मैं टेबलेट दिया हूँ उसको खिला के सुला दो, धीरे धीरे आराम लग जाएगा। फिर भी हमने भय के कारण टेबलेट नहीं दिया जी। मैं अभी भी वो टेबलेट सबूत की तरह मेरे पास में रखा है, सुरक्षित रख चुका हूँ कि समय आने पर काम आएगा करके। लेकिन आज तक मेरे गरीब का, दुखिया का कोई सुनने वाला नहीं है। सर इसके बाद मैं जिला अस्पताल लेके गया, डिंडोरी समनापुर नहीं ले गया, बढ़ती क्रम निजी वाहन से ले गया। पहले एम्बुलेंस में लगाए हम फ़ोन, एम्बुलेंस वाले ने लेट बताया कि डिंडोरी समनापुर का एम्बुलेंस खाली नहीं है, बजाज से आएगी तो करीबन 1.5 घंटा लगेगा। तो मैं गांव का गाड़ी बोलोरो किया निजी वाहन, उसी गाड़ी में लेके गया जिला अस्पताल।
करीब 12 साढ़े 12 के टाइम में पहुंचा। इसके बाद ट्रीटमेंट चालू हुआ। जिला अस्पताल का डॉक्टर बोला कि जो ट्रीटमेंट किया है वो डॉक्टर से बात हो सकेगा, तो मैं बोला जी सर लगाऊंगा, उठा लेगा तो हो जाएगा बात, नहीं उठाऊंगा तो नहीं हो पाएगा, घर भैया लोग दूर रहते हैं तो नहीं हो पाएगा बात, ऐसा बोला। लगाया फ़ोन, उठा लिया डॉक्टर ने क्या क्या बताया ये मेरे को जानकारी नहीं है जिला अस्पताल वाले डॉक्टर से। जैसे ये बताया तो वो एक हाथ में मोबाइल पकड़ा रहा, वो एक हाथ अपने सिर में रखा। सर उतने टाइम से मेरा रोना चालू हो गया, जो अपने सिर में हाथ मारा वो जिला अस्पताल वाला था। मैं रो रो के डिंडौरी में साड़ू रहते रहे, उनको मैंने फ़ोन किया, आए, लेकिन सुधार की स्थिति नहीं बनी। एम्बुलेंस की तैयारी करते करते करीबन 4 बज गया जिला अस्पताल में जबलपुर रवाना होने के लिए। जबलपुर जैसे रवाना होने के लिए गए, शहपुरा तक गए, शहपुरा वाले डॉक्टर ने घोषित कर दिया सर चल बसे करें। इसके बाद दुखिया बन के कैसे हो हमने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के जस्ट पहचान शिकायत किए, अपने स्तर से सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद आए हमारे यहाँ दुख में बैठने धुर्वे जी, ओम प्रकाश धुर्वे जी विधायक शहपुरा वाले, वो तत्काल जिला अस्पताल समनापुर इंक्वायरी करने के लिए बोले, थाना में बोले, पर अस्पताल तक के आए, थाना वाले आज तक नहीं आए मेरे पास तक। 3 बार मेरे बयान अस्पताल वाले ले चुके हैं, वो बयान को नीचे कर दिए सर, का गाड़ दिए कि क्या कर दिए कि पैसा लेके क्या किए, आज तक में कुछ नहीं हुआ सर। शहपुरा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे संतप्त परिवार के इस दुख में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने दुखी परिवार को झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। ये क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या घटना हुई थी? जी मैं बलराम सिंह राजपूत है मेरा नाम। मेरा छोटा भाई रामसणा है, उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई थी, स्वर्गीय जो देवसान हो गया उनका। वो घटना दिनांक तो मालूम नहीं है सर, घटना दिनांक को मेरे को 10 बजे 10:30 बजे जगाई, मैं सो गया था कि उठो भाई, सुधीर की अम्मा कुछ अकर वकर कर रही है, मतलब घबराहट टाइप से है। कहा हो गया यार, कह अरे दस्त गई है 2-3 बार। तो मैं कहा कहाँ, कहीं घर से तो मेडिकल लगाया था बंगाली के। तो मैं बोला काहे के लिए लगाई थी यार, वहाँ तो इलाज ठीक नहीं रहता तो ले बैठा। तो बोला कि हो गया, भूल हो गया भाई। तो मैं बोला क्या लगाया है? तो बोले कि मतलब एक ठो नस में लगाया है इंजेक्शन और एक ठो बाटल लगाया है। तो मैं कहा बाटल कितने मिनट में लगाया है? बोले कि आधा घंटा 25 मिनट आधा घंटा के अंदर वो लगा दिया है बोले। मैं बोला तो गलत लगाया है यार, और फिर दवाई कितना डाला उसमें? तो बोल रहा था कि छोटे भाई बताया कि मतलब 5 इंजेक्शन डाला है उसमें बाद में डिप में। मैं कहा अरे और इतना जल्दी डाल दिया? तो कहा हाँ जल्दी डाल दिया। तो मैं कहा तो हार्ट में प्रॉब्लम आएगा यार इसका। तो इनको ले जाते हैं जबलपुर ये मेडिकल अस्पताल डिंडोरी ले जाते हैं। तो 108 लगाई तुरंत उसी वक्त 5 मिनट 10 मिनट के अंदर। तो बिजी बताए कि नहीं आ पाएगी, व्यस्त है, ड्राइवर नहीं है, वहाँ से आएगी बजाज से तो लेट हो जाएगी। तो हम कहे कि बोलेरो में ले जाएंगे। तो बोलेरो में निजी बोलेरो करके तुरंत ले गए, 12 बजे पहुँच गए वहाँ डिंडोरी में ट्रीटमेंट चालू हुआ। बोले कि इनका कहाँ इलाज करवाए हो? तो छोटा भाई बताया होगा कि बंगाली को दिखाए, उनसे बात करवाए हैं बंगाली से, डॉक्टर साहब से बात करवाई डिंडोरी वाले डॉक्टर से। तो तुरंत सिर को पटकने लगे कि मतलब ऐसे छू के कि अरे कहाँ करवा लिए करके। तो फिर छोटा भाई रोना चालू कर दिया। फिर नर्मदा चले गए वहाँ, मतलब बदन विचरना टाइप से, वहाँ से आके फिर घबराहट बाई की, लक्ष्मीबाई की बहुत घबरा रही थी, छाती में पेट में दर्द है कहीं पैर में दर्द है। मेरी पत्नी भी साथ में थी, मैं भी था। वो उनको बोले कि नहीं इनको जबलपुर रिफर कर दो। तो 4 बजे करीब किए और 4 बजे के बाद तो शायद डिंडोरी से गाड़ी में चढ़े उसी समय लगता है कि तब खत्म हो चुकी थी। कैसे जैसे सहपुरा पहुँचाए, सहपुरा में बोले मझले भाई थे जो साथ में, तो सहपुरा में पहुँचाए, डॉक्टर को दिखा लें। डॉक्टर ने बताया कि मतलब इनका तो 10-15 मिनट पहले इनका देहावसान हो गया चेक करके। तो वहीं से रोना गाना चालू हुआ उनका। और आए तो कहें कि पोस्टमार्टम के लिए, हम बोले पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे क्योंकि बच्चे लोग देखेंगे तो और बेबल हो जाएंगे। गांव में बहुत गलत समझते हैं पोस्टमार्टम को। रिपोर्ट भी ताज़ा नहीं लगाए, वो उसी समय वो गोल हो गया था। बंगाली को पता किया मैं तुरंत, जैसे 100 गाड़ी आया वाहन से, तुरंत मैं बंगाली को पता किया, बोले वो नहीं है, भाग गया है करके। मेरे को इतना रंजिश था, मेरे को मालूम कि कैसा इलाज किया है, गलत किया है। वो RL बता, बुझने में तो RL बताता है, लेकिन RL बाटल बिल्कुल भी नहीं लगाया है। वो NS बाटल लगाया है ताकत वाली, जो एकदम रिएक्शन कर दिया शरीर, पूरा शरीर काला पड़ गया था लक्ष्मीबाई का मृत्यु होने के बाद। और
हो गया। फिर मैडम लोग आए वहाँ से पता करने, ध्रुवे जी भी आए थे एक बार दुख में बैठने के लिए, बोले भी कि इनका जितने बंगाली हैं उनको सबको भगाना है, इनका मकान सील करना है और ये लोग गलत इलाज करते हैं, पढ़े लिखे नहीं रहते, ऐसे बोल दिए। और आज भी कुछ भी नहीं हुआ। छोटा भाई दुख में व्याकुल हो गए, कोई कार्रवाई नहीं करवाई, एकदम असमर्थ टाइप के टूट गए वो। उनकी इतनी प्रेम था पति पत्नियों में कि गाँव में क्या बहुत जिला में हो गए, एक साथ घूमना फिरना जाना। इसको मेधावी छात्र है उनके, एक छोटा बच्चा सुजीत नाम का, स्कूटी मिला है जिनको, उस स्कूटी चलाना भी आ जाता था उनको। मतलब इतनी अच्छी थी कि स्वभाव से एकदम सुलक्षणा नारी थी, जैसे कि मतलब एकाध होते हैं, हजारों में एकाध होते हैं ऐसी नारी उनकी गुण था उनका। कहीं भी कोई प्रकार की झगड़ा होता था गांव में, वो पहुंचते थे तुरंत उनका बनना देते थे सबका समझा के। ऐसे गुणवान नारी देखने को नहीं मिलता। ऐसे मतलब जो इलाज किया उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो, या फिर कम से कम यहाँ से भाग जाए। हमको देख के तो वो हंसते हैं लोग, वो मेडिकल वाली औरत तो हंसती है, बाजार में पाती है तो ऐसे लगता है कि धक्का दे देगी, इतना चढ़ा बढ़ा है। पैसे वाले पार्टी है, 10 रुपये के सामान को 100 रुपये में बेचते, कुछ तो ऐसी मतलब जेनरिक दवाई हमको मालूम है आता है, उसी में गर्राए हुए हो। ससुर का है, मास्टर सीनियर मास्टर है, 80-84 का भर्ती वाला, 1 लाख वेतन उनका होगा, उसी पैसे के बल पे वो गजरसते हैं और ऐसे लगते हैं कि हमको मार देंगे। चप्पल जूता करके बताती है, चप्पल मारूंगी जूता के मारेंगे, कुछ डॉक्टर कुछ बोलेगा तो इस टाइप से उनको जाना हराम है। उस रास्ते हम उसको देखते हैं करके जाते भी नहीं। ऐसा है परेशानी साहब, अब क्या बताएं। दुख में तो पूरा परिवार, बच्चे लोग तो ख्याल नहीं दिलवाते, हम चर्चा भी नहीं बताते माँ की, कि माँ की चर्चा बताएंगे तो ये कुछ माइंड डिस्टर्ब हो जाए। अभी पढ़ाई है उनका, महाकौशल कॉलेज में छोटा वाला बच्चा पढ़ता है जबलपुर में। मेडिकल स्टोर किस नाम से संचालित है? शीतल मेडिकल, मानिकपुर, किनका समनापुर। किनका मेडिकल है? वो शीतलाई मास्टर का है लगता है, वो किसके नाम से है तो ये मालूम नहीं है, लेकिन वो बोर्ड में लिखा है शीतल मास्टर में जी, जो बोर्ड में लिखा है शीतल मास्टर, वही मेडिकल चलता है उनका। और उसी अनपढ़ गवार को रखा है डॉक्टर नहीं, उसका मुश्किल से 22-23 साल की उम्र होगा सर। वो खुद नहीं जानता कि क्या है 52 अक्षर की ABCD, कुछ भी नहीं मालूम नहीं। वो इतना ओवर देता है, गाँव में कोई पूछते हैं बैंड कर लगाए थे, मैं बोला काहे को ले जाते हो भाई, वो कुछ भी नहीं जानता। वो डोज पैरासीटामोल जो 500 mg का रहता है, 600 mg का रहता है, वो बच्चों को दे देता है, वो ऐसा अनपढ़। आपके परिवार ने एक सदस्य को खोया है अपने जी, बहुत। लोगों से क्या अपील करेंगे? ये करेंगे कम से कम उसके ऊपर कार्रवाई हो, दोबारा ऐसा घटना ना घटित हो। जबकि जानकारी के अनुसार 4-5 लोगों को मार डाला। गांव के लोग नहीं जानते कि इलाज के दौरान मर गए, वो सोचते हैं कि मृत्यु के कारण मर गए। बुरा इलाज के कारण ही वो ऐसी मृत्यु कितने लोगों की मौत हुई होगी उनके इलाज? मैं तो बता रहा हूँ जानकारी के हिसाब से, मेरे अनुभव में 5-6 लोगों से ऊपर। भाई मरते तो बहुत हैं, लेकिन जानकारी के हिसाब से इलाज करवा के लगाए रहे मेडिकल से, और 2 घंटे के बाद वो फलाने खत्म हो गया। तो अभी हम तो यही पढ़ा लिखा, मैं ग्रेजुएट हूँ सर। मेरे को मालूम है कि 2 घंटा में जब इलाज हुआ है तो ये गलत इलाज के कारण ही मृत्यु हुई है। लेकिन वो अनपढ़ रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वो सिद्ध नहीं कर पाते किस कारण से मृत्यु हुई। वो मारते चला जाता है। ग्रामीणों में कोई डर भी रहता है क्या? बहुत डर, मेडिकल वालों से बहुत डरते हैं, पैसा वालों से डरते हैं, उनके खिलाफ कोई भी नहीं बोल पाता, खुद हम नहीं बोल पाते। आपका सहयोग रहा, आप आए, जानकारी लिए, तो पहली बार हम बता रहे हैं, नहीं तो मैडम तो 3-4 बार आई है हमारे यहाँ, समनापुर वाली मैडम। वो बयान लगे है, मेरी पत्नी के बयान लिए हैं, रामसड़ा के लिए है, रामसड़ा के बच्चों का बयान लिए हैं, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ उसका। वो उतना ही हौसला बुलंद है, मार्केट घूमता है मस्त, बच्चों को चांदराई छोड़ने जाता है, वही मेडिकल वाले लड़कों और हम सामने होते हैं तो हंसते हुए गुजरता है जी। ऐसे ग्रामीण जो झोला छाप डॉक्टरों के पास इलाज कराने जाते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिना गवर्नमेंट की तरफ से कितना सुविधा दिया गया है, 108 एम्बुलेंस तुरंत आती है। हमारी बीजेपी सरकार में तो इतना सुविधा दिया गया है कि 5 लाख से 10 लाख आजकल आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत इलाज दिया गया है सरकार से। हम अपील यही करना चाहते हैं जनताओं से कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से बिल्कुल न करवाएं। गवर्नमेंट की जितना योजना है उनका लाभ लें और मुफ्त में इलाज करवाएं, वो बेहतर इलाज है। अभी मेरी पत्नी एम्स से आई है रायपुर से, बढ़िया 1 नंबर का इलाज हुआ है वहाँ। मुश्किल से 500 से 1000 रुपया किराया भाड़ा सहित लगा होगा, इलाज 1 नंबर का हुआ है। ऐसी मतलब योजना है, उनका लाभ लें। जनताओं से यही मेरा निवेदन है और प्रार्थना भी है कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से बिल्कुल न जाएं, ना उनके पल्ले में पड़ें। वो सब पैसे लूटते हैं, अपने जीवन चला रहे हैं बाहर से आके। इसलिए निवेदन यही है कि उनके पास बिल्कुल न जाएं।
फिर समनापुर स्वास्थ्य केंद्र से जांच टीम भी गांव पहुंची और मृत महिला के परिवार से एक बार नहीं कई बार बयान लिए गए। और फिर कार्यवाही हुई क्या? जी नहीं, कार्यवाही आज भी ठंडे बस्ते में है। और जिस झोलाछिप ने महिला की जान ली, वह आज भी इसी गांव में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। इस झोला छाप ने मीडिया के सवाल पर क्या सफाई दी, सुनिए। डॉक्टर साहब, हाँ जी बताइए। बैठिए ना, हाँ सर। बैठिए ना। फिनाइल दिया है, फिनाइल की है। तो यूरिन छटक लगा था तो यूरिन छटक खोल दिया। बताइए सर, बैठिए ना। हम लोग आए हैं डिंडोरी से। मालूम है ना भैया? मालूम है? तो किस पद्धति से इलाज करते हैं थोड़ा सा बताएंगे? इलेक्ट्रॉल ऑफ होम्योपैथी। हाँ, इलेक्ट्रॉल ऑफ होम्योपैथी। कौन कौन सी दवाओं का यूज करते हैं? आयुर्वेद। अंग्रेजी दवाइयों का? अंग्रेजी दवाइयों का नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। बॉटल लगा के रखे हैं जो, कहाँ बात? वहाँ बॉटल रखी है ऊपर। कहाँ रखी बात? कहाँ रखी बात? नहीं है, कहाँ रखी? ऑक्सीजन है वो, ऑक्सीजन दे रहे हैं। और यहाँ कौन सी दवाई है? ऑक्सीजन भी है। कहाँ? आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक है सब टोटल। डिब्बे में क्या है? डिब्बे में, डिब्बे में क्या है? फर्स्ट बॉक्स है। दिखाइए। डॉक्टर साहब, अभी साल भर पहले किसी का इलाज किए थे, किसी महिला का? ऐसे थोड़ी बता सकते किसी महिला का कब कैसे क्या है। उसको डिंडोरी इलाज के लिए लेके जाया गया था, डिंडोरी जिला हॉस्पिटल। तो उसके बाद वहाँ से रेफ़र कर दिया गया था, उसकी मौत हो गई थी। तो ये बात आपको कौन बताएगी? तो आरोप ये है कि आपके जो इलाज, जो आपने इलाज किया था उसका, है ना, तो गलत इलाज के कारण जो है उसकी मौत हो गई। मेरे पास आया था, मैंने इलाज किया ही नहीं था, उसको डिंडोरी के लिए सलाह दिया था और ORS पाउडर दे दिया। तो मेरे पास पैसा मांग रहे थे, मैं पैसा नहीं दिया था, इसीलिए मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें मैं ये बताए थे अगर हमारा गलती है तो आप पोस्टमार्टम करवा दे और हमारे ऊपर FI करा दे। लेकिन उन लोग करने के लिए तैयार नहीं था, यह मारने पीटने आ रहे थे, कह रहे पैसा चाहिए। तो पैसा किस बात का देंगे बताइए आप? नहीं तो वो काहे के लिए आए थे, क्या हुआ था? अगर हमारे हाथ में कुछ होती तो FIR करती है। उनको क्या हुआ था? महिला को क्या हुआ था? डायरिया, उल्टी दस्त हुआ था। उल्टी दस्त उसमें हुआ। डिंडोरी के लिए सलाह दिया था। इलाज नहीं किया था? हाँ, उनको परिवार का लोग था, परिवार का लोग ही बोल रहे थे डॉक्टर साहब कुछ प्राथमिक उपचार में का बहुत ज़्यादा पाया, इनको ग्लूकोज का लॉस हो गया, इनको तत्काल भर्ती की जरूरत है। डिंडोरी के लिए सलाह दिया था, ORS दिया था, तो थोड़ी देर के लिए राहत आया था, तो लोग घर में दब गया था। बॉटल वगैरह भी लगाए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनका आरोप ये है कि आपने बॉटल लगाया, 4-5 सर उसमें जी, इंजेक्शन मेरे को डाला। बहुत कोशिश किया उन लोग 1 साल से। अगर उन्हीं को गांव में मैं रह रहे, ये बताइए, अगर हमारा गलती था तो मैं कैसे बैठे रहती, बताइए कैसे बैठे रहती? ठीक। उनका गांव है, आपका गांव है, हम अगर आपसे गलती किया है तो मैं कैसे बैठे रहती, बताइए आप अपना जरिए से बताइए। जब हमारा गलती है तो हम कैसे बैठे रहते? क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम AK विश्वास, मेरे निवास में हमारा घर है, हमारा प्रॉपर जन्म है, जन्मभूमि है कलकत्ता, निवास में घर हमारा जन्म के पहले बना है। अच्छा, डिग्री वगैरह कहाँ से की है अपन? डिग्री क्या है? भोपाल से। भोपाल से।
कौन सी डिग्री है अपनी? इलेक्ट्रल ऑफ होम्योपैथी। अच्छा, यहाँ इलाज करने के लिए कोई परमिशन वगैरह हाँ नहीं? है, CMO जीता है। CMO से? हाँ, हमारा किस डिग्री के अनुसार से वो अपना इलाज करने का प्राथमिक चिकित्सा। क्या क्राइटेरिया दिए हैं, किस टाइप की बीमारी का आप इलाज कर सकते हैं? जैसे मान के चले ज़्यादा दिन तक आपका काफ़ी पुराना बीमारी हो गया, जैसे दर्द वगैरह हो गया, महावारी का परेशानी लेडीज़ों का, बच्चा अच्छा नहीं होती है, बवासीर बगेंदार, पाइल्स वगैरह ये सब होती है जो है, ये आयुर्वेदिक तरह से दवाई देके दिया जाता है। आयुर्वेदिक इलाज? आयुर्वेदिक तरह से, मतलब सरकारी दवाओं का जरा भी यूज नहीं करते? नहीं। पीड़ित परिवार को आज भी जिला प्रशासन से न्याय की उम्मीद है, पर इनकी सुनने वाला कोई नहीं। समनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के BMO का क्या कहना है, सुनिए। CM के निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन जैसा देखा जा रहा था कि समनापुर क्षेत्र में कुछ क्लिनिक सील हुई थी, जैसे रमन विश्वास की क्लिनिक सील हुई थी, फिर से खुल गई सर। और क्षेत्र में और भी क्लिनिक है, डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर जिसकी क्लिनिक संचालित इलाज कर रहे हैं सर, वो क्या कहना है इस संबंध में? जैसे शासक डॉक्टर के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग टीम मिलकर करती है, और अभी और कार्रवाई होंगी। कुछ विश्वास का हुआ था, लेकिन उनका देश में कुछ सपोर्ट से सुखे खोल लिया है। अगर फिर निर्देश मिलेगा तो हम फिर कार्रवाई करेंगे, दूसरे जो सब डॉक्टर के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, समस्या पर कार्रवाई होती रहेगी। सर जैसा कि रमन के सदर बताया जाता है कि इनके पास होम्योपैथी की डिग्री है, लेकिन वो एलोपैथिक इलाज करते हैं सर, ऐसा क्या है? हाँ, उनके पास एलोपैथिक डिग्री नहीं है, लेकिन जहाँ तक वो काफ़ी एलोपैथिक इलाज करते हैं, मेडिकल स्टोर भी चलाते हैं किसी दूसरे के नाम से, ऐसा पता चला है। सर क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर? इस समय फिर निर्देश आएंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे, सील बंद की जाएंगी, या उसको रिपोर्ट्स देखी जाएंगी, दवाइयाँ देखी जाएंगी, अगर गलत पाया जाता है तो कार्रवाई निश्चित की जाएगी। ऐसे कई ग्रामीण हैं जो आज भी अपनी जान जोखिम में डाल इन झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने को मजबूर हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर ये झोला छाप उठा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि झोला छाप डॉक्टरों पर कार्यवाही के निर्देश खुद प्रदेश के मुखिया ने दिए, पर हुआ क्या, सब आपके सामने है। कौन सा डॉक्टर है? नहीं, डॉक्टर का नाम क्या है? नाम नहीं मालूम? नहीं। तो अभी क्या इलाज मिला है आपको, क्या क्या किए? बाटल चखाए हैं, और इंजेक्शन वगैरह? नहीं। कुछ दवाइयाँ दिए? नहीं, अभी तो नहीं। अभी कुछ नहीं दिए? कब से है तबीयत खराब आपकी? शनिवार से। कैसा लग रहा है? अभी तो कुछ ठीक है। बुखार आ रहा है? जी, बुखार हालत में आया था, वो भी खा के बुखार जब खत्म हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी दूर है आपके यहाँ से? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल कितनी दूर है? यही मानिकपुर में था। मानिकपुर में है? तो वहाँ इलाज नहीं करवा रहे हैं, यहाँ करवा रहे हैं झोला छाप डॉक्टर के पास? अरे यहाँ तो नहीं है। अगर कुछ हो जाता है तो, अगर आपको कुछ हो जाता है तो, इलाज के दौरान गलत इलाज हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? परिवार के लोग तो बिखर जाएंगे। ये झोला छाप आज भी बिना किसी भय के लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं और डिंडोरी कलेक्टर द्वारा बनाई गई झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही करने वाली टीम निष्क्रिय हो चली है, जिसका फायदा झोला छाप ले रहे हैं और ग्रामीणों को लूट रहे हैं। गौरतलब यह है कि प्रदेश के अधिकतर ग्रामीण इलाकों और शहरी क्षेत्रों में कथित डॉक्टर सक्रिय हैं। ये फर्जी डॉक्टर अवैध रूप से क्लिनिक संचालित कर लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। ऐसे कई मामले लगातार सामने आते रहे हैं।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इन फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। लेकिन जिला प्रशासन ने सीएम के इस निर्देश की खानापूर्ति कर दी। यह स्थिति बहुत चिंताजनक है और ग्रामीणों की जान जोखिम में है। हमें प्रशासन से ऐसे संवेदनशील मामलों में ठोस कदम उठाने की उम्मीद है। आशा है आपको यह खबर अच्छी लगी। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।